देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। दिग्गजों पर दाव। जी हां, राजनीतिक गलियारों में इस बार मध्य प्रदेश के बारे में जोरों से चर्चा है कि बीजेपी की डगर मुश्किल लग रही है। कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस की पकड़ लगातार मजबूत होती जा रही है। शिवराज सिंह चौहान पहली बार इतनी मुश्किल में नजर आ रहे हैं। 15 सालों में ऐसा पहली बार हो रहा है जब मामा के चेहरे पर बीजेपी विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ रही है। इन सब के बीच मोदी और शाह की जोड़ी ने मध्य प्रदेश के लिए अपनी चाल चल दी है। मोहरे को मोर्चे पर तैनात किया जा रहा है। एमपी के चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही अभी नहीं किया गया, लेकिन रिवायत के तहत दिल्ली से बीजेपी ने पहले ही प्रत्याशियों के नाम का ऐलान करना शुरू कर दिया है। आला कमान ने अपनी चाल से सबको चौंका दिया है। क्या मीडिया, क्या विपक्ष, यहाँ तो बीजेपी के नेता भी दूसरी लिस्ट से हैरान हो गए हैं, परेशान हो गए हैं। वजह 3 केंद्रीय मंत्री समेत 7 सांसदों को चुनाव लड़ने का आदेश दिया गया है। एक तरफ जहां कांग्रेस की तरफ से कमलनाथ मैदान में हुंकार भर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी की तरफ से खुद पीएम मोदी ने मोर्चा संभाल लिया है। एमपी में बीजेपी में काफी दिनों से गुटबाजी की खबरें आ रही थी। फिलहाल आला कमान ने उस पर विराम लगाने की कोशिश की है। तो मध्य प्रदेश का चुनाव जहां बीजेपी और कांग्रेस के लिए साख का सवाल है, तो वहीं मामा के नाम से मशहूर शिवराज सिंह चौहान की प्रतिष्ठा भी चुनाव से जुड़ी हुई है। राजनीति में ऐसा माना जाता है कि प्रत्याशी ही पार्टी का माहौल बनाते हैं और पार्टी का माहौल बिगाड़ते हैं। इसी वजह से बीजेपी ने इस बार ऐसा दांव खेला है कि विपक्ष के साथ सत्ता पक्ष भी हैरान है। अंग्रेजी में एक कहावत है, पॉलिटिक्स इज इक्वेशन बाय द सिचुएशन, यानी राजनीति में परिस्थिति के हिसाब से सारे समीकरण बनाए जाते हैं। बीजेपी अमूमन अपने हर फैसले से चौंकाती है, कभी विपक्ष को तो कभी कभार खुद की पार्टी को। मध्य प्रदेश विधानसभा का चुनावी बिगुल बजने में कुछ समय बाकी रह गया है, लेकिन उससे पहले बीजेपी ने अपनी 3 लिस्ट जारी कर दी है। लेकिन दिल्ली से जो दूसरी लिस्ट जारी की गई, उससे न केवल विपक्षी पार्टियां बल्कि बीजेपी के नेता भी भौंचक्के रह गए। नरेंद्र मोदी, भारत माता की वंदे वंदे। ये नई बीजेपी है, नरेंद्र मोदी की बीजेपी है। यहां जो भी मोदी के काम की शैली से तालमेल नहीं बिठा पाते हैं, उन्हें एक झटके में अर्श से फर्श पर ला दिया जाता है। फिर चाहे रविशंकर प्रसाद हों या डॉक्टर हर्षवर्धन या फिर नकवी हों या निशंक, मोदी ने अपने फैसले से चौंकाते हुए एक ही झटके में इनको मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। और अब मध्य प्रदेश चुनाव से पहले उन्होंने कुछ चौंकाने वाले फैसले लिए हैं। 3 मंत्री समेत 7 सांसदों को विधानसभा चुनाव लड़ाने का फरमान जारी किया गया है। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने जिस तरह प्रत्याशियों की पहली सूची चुनाव से करीब 2 महीने पहले जारी कर चौंकाया था, उसी तरह 39 प्रत्याशियों वाली दूसरी सूची के कुछ नामों ने चौंकाया है। सबसे ज्यादा हैरान करने वाला नाम केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद सिंह पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कैंडिडेट्स की दूसरी लिस्ट जारी की। इसमें 39 उम्मीदवारों के नाम हैं। खास बात यह है कि इस लिस्ट में 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत 7 सांसदों को टिकट दिया गया है। केंद्रीय मंत्रियों में मुरैना की दिमनी सीट से नरेंद्र सिंह तोमर को उम्मीदवार बनाया गया है। नरसिंहपुर से प्रहलाद पटेल को प्रत्याशी बनाया गया है। फग्गन सिंह कुलस्ते को निवास से उम्मीदवार बनाया गया। दिमनी विधानसभा में बीते 3 चुनाव में बीजेपी के हाथ निराशा लगी है। ऐसे में बीजेपी ने एक तीर से
दो निशाना साधने की कोशिश की। एक तो 15 साल में ऐसा पहली बार हो रहा है जब बिना शिवराज के नाम पर बीजेपी विधानसभा चुनाव लड़ रही है। तो वहीं माना जा रहा है कि चुनाव के बाद अगर मगर की स्थिति में आलाकमान नरेंद्र सिंह तोमर को बतौर सीएम अपनी सहमति दे सकती है। दूसरी ओर 15 साल से दिमनी सीट कांग्रेस के पास है। ऐसे में बीजेपी की कोशिश कांग्रेस को उसके गढ़ में मात देने की है। वहीं नरेंद्र सिंह तोमर ने उम्मीदवार बनाए जाने पर कहा कि पार्टी का आदेश उनके लिए सर्वोपरि है। देखिए, मैं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। पार्टी ने मुझको पार्षद का चुनाव लड़ाया, विधानसभा का लड़ाया, राज्यसभा का लड़ाया, लोकसभा का लड़ाया। पार्टी को लगता है कि मुझे विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहिए, तो पार्टी का आदेश सिरोधार्य है। हम लोग तो कार्यकर्ता हैं, पार्टी जो आदेश देती है उस काम को करते हैं। देखिए, मैं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। पार्टी ने मुझको पार्षद का चुनाव लड़ाया, विधानसभा का लड़ाया, राज्यसभा का लड़ाया, लोकसभा का लड़ाया। पार्टी को लगता है कि मुझे विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहिए, तो पार्टी का आदेश सिरोधार्य है। हम लोग तो कार्यकर्ता हैं, पार्टी जो आदेश देती है उस काम को करते हैं। देखिए, मैं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। पार्टी ने मुझको पार्षद का चुनाव लड़ाया, विधानसभा का लड़ाया, राज्यसभा का लड़ाया, लोकसभा का लड़ाया। पार्टी को लगता है कि मुझे विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहिए, तो पार्टी का आदेश सिरोधार्य है। हम लोग तो कार्यकर्ता हैं, पार्टी जो आदेश देती है उस काम को करते हैं। बीजेपी ने जो दूसरा सबसे चौंकाने वाला फैसला किया है वो केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल को नरसिंहपुर सीट से उम्मीदवार बनाने को लेकर है। नरसिंहपुर सीट छिंदवाड़ा जिले में आता है, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का गढ़ माना जाता है। ऐसे में बीजेपी की कोशिश कांग्रेस के किले में सेंध लगाने की है। वहीं विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाए जाने पर प्रहलाद पटेल ने विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया है। उन्होंने कांग्रेस को चेतावनी देते हुए कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस छिंदवाड़ा जिले में अपना खाता तक नहीं खोल पाएगी। सबसे पुरानी पार्टी की भ्रष्टाचार की लंका यहां ध्वस्त हो जाएगी। पहली बार मैं विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा। पार्टी के इस फैसले के लिए मैं पार्टी के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं। दूसरी मेरे लिए खुशी की बात है कि मैं अपने जन्मभूमि में, कर्मभूमि में पहली बार चुनाव लड़ूंगा। तीसरी बात यह है कि मुझे सूचना छिंदवाड़ा की धरती पर मिली है, तो मैं अपने संकल्प को दोहराता हूं। 2003 का चुनाव मैंने देखा है बहुत निकट से। अब 2003 में ये परिस्थिति है कि मैं राज्य की राजनीति में या विधानसभा के लिए पहला चुनाव लड़ रहा हूं। 2003 में जिस प्रकार छिंदवाड़ा में कांग्रेस का खाता नहीं खुला था, मैं अपने संकल्प को दोहराता हूं 2023 में भी छिंदवाड़ा जिले में कांग्रेस का खाता नहीं खुलेगा। ये भ्रष्टाचार की लंका यहीं पर ध्वस्त होगी। समय पूरा हो गया है यहाँ पर, कांग्रेस का भी और कांग्रेस के नेताओं का भी। चुनाव के साथ साथ छिंदवाड़ा के प्रचार में भी रहेंगे आप उस दौरान? निश्चित रूप से, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। 3 केंद्रीय मंत्रियों के अलावा बीजेपी ने जिन 4 सांसदों को विधानसभा चुनाव के रण में उतारा है, उनमें बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को इंदौर विधानसभा क्रमांक 1 से टिकट दिया गया है। जबलपुर पश्चिम से राकेश सिंह, सतना से गणेश सिंह, सीधी से रीति पाठक और गाडरवारा से उदय प्रताप सिंह को बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी की अभी तक जारी लिस्ट से सबसे ज्यादा झटका कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए माना जा रहा है। ग्वालियर के महाराज सिंधिया अपने करीबी नेताओं को पहले लिस्ट में कोई खास जगह नहीं दिला सके थे, लेकिन दूसरे लिस्ट में उनके खेमे के नेताओं को खास तवज्जो मिली है। पूर्व मंत्री इमरती देवी और रघुराज कसाना सहित करीब आधा दर्जन सिंधिया के करीबी नेताओं को बीजेपी ने टिकट देकर कैंडिडेट बनाया है।
ऐसे में सिंधिया को सियासी अहमियत दिए जाने के राजनीतिक मायने तलाशे जाने लगे हैं। वहीं कांग्रेस ने ट्वीट के जरिए सिंधिया पर निशाना साधा, जिसके बाद सिंधिया ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। कांग्रेस अपना नैरेटिव जो है, कांग्रेस कठिनाई यही है कि कांग्रेस अपनी नैरेटिव बनाती है अपनी चार दीवारों में, अपने चार लोगों के साथ, अपने चार प्रश्नों पे। नैरेटिव बंद कमरे में नहीं बनाई जाती, नैरेटिव सीमित लोगों के द्वारा नहीं बनाया जाता, नैरेटिव पृष्ठ पर लिखकर नहीं बनाया जाता। नैरेटिव इस देश की जनता अपने दिलों में अंकित करके बनाती है, और मुझे पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश की 9 करोड़ जनता के दिलों में, ये मन में मोदी जी हैं जैसे मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश। आप भी चुनाव लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कौन घबराया है, कौन नहीं घबराया है, ये पूरा जनता तय करेगी 60 दिन के अंदर। और जो कांग्रेस पार्टी की आदत बन गई है सपनों देखने की, और जिस कांग्रेस पार्टी को पूर्ण अच्छी तरह से विवरण प्रधानमंत्री जी ने कल मंच से किया, वो लोहा है जिस पे जंग लग गया है। आप चुनाव लड़ेंगे? वो कांग्रेस असलियत जनता उस कांग्रेस के सामने दोबारा रखेगी जैसे बार बार जनता ने कांग्रेस को। पार्टी का कार्यकर्ता मैं हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। साल 2018 में 15 सालों के बनवास के बाद कांग्रेस बीजेपी को हराकर सत्ता में वापसी करने में कामयाब रही थी। जैसे ही 18 महीनों बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामा, वैसे ही कमलनाथ सरकार चारों खाने चित्त हो गई और शिवराज सिंह चौहान चौथी बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। बाद में सिंधिया को राज्यसभा के रास्ते दिल्ली बुलाया गया, केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाए गए। माना जा रहा था कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार के गिरते ही ज्योतिरादित्य सिंधिया का कद बीजेपी में बड़ा होगा। सिंधिया को ग्वालियर चंबल संभाग की किसी भी सीट से बीजेपी मैदान में उतार सकती है, लेकिन टिकट बंटवारे में पहली लिस्ट में जिस तरह सिंधिया की अनदेखी की गई है, उनके कई समर्थकों को टिकट नहीं दिया गया। ऐसे में राजनीतिक जानकार बताते हैं कि सिंधिया का कद बीजेपी में बौना साबित हो रहा है, लेकिन दूसरी लिस्ट में कई समर्थकों को टिकट दिया गया है। बीजेपी ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर अपना मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। पार्टी ने बड़ी संख्या में केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को विधानसभा चुनाव मैदान में उतारा है। विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को पार्टी ने इंदौर एक निर्वाचन क्षेत्र से मैदान में उतारा है। खुद कैलाश विजयवर्गीय भी आलाकमान के इस फैसले से हैरान हो गए। उन्होंने कहा कि वह पार्टी के सच्चे सिपाही हैं, पार्टी जो भी कहेगी वह करेंगे। हाँ, मतलब मैंने तो वैसे कहा था कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूँ, और पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेताओं का निर्देश मुझे परसों मिल गया था। मैंने असमंजस में था और आज एकदम अचानक घोषणा कर दी तो मैं खुद ही बहुत आश्चर्यचकित रह गया। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि फिर से मुझे इलेक्ट्रॉल पॉलिटिक्स में पार्टी ने भेजा है, तो मैं इसमें भी कोशिश करूंगा कि पार्टी की जो अपेक्षा उसको पूरा कर सकूं। बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी होने पर मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने निशाना साधा। दूसरी लिस्ट के बहाने उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रत्याशियों की ये सूची बीजेपी की आंतरिक हार पर पक्की मुहर है। उन्होंने सोशल मीडिया के एक्स प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया कि दूसरी लिस्ट पर एक ही बात फिट है, नाम बड़े और दर्शन छोटे। बीजेपी ने मध्य प्रदेश में अपने सांसदों को विधानसभा के टिकट देकर साबित कर दिया है कि बीजेपी ना तो 2023 के विधानसभा चुनाव में जीत रही है, न 2024 के लोकसभा चुनाव में। इसका सीधा अर्थ ये हुआ कि वो ये मान चुकी है कि एक पार्टी के रूप में तो वो इतना बदनाम हो चुकी है कि चुनाव नहीं जीत रही है। तो फिर क्यों ना तथाकथित बड़े नामों पर ही दांव लगाकर देखा जाए।
अपने को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहने वाली भाजपा को जब आज ये दिन देखने पड़ रहे हैं तो उसको लड़वाने के लिए उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे हैं, तो फिर वोट देने वाले कहां से मिलेंगे? बीजेपी आत्मविश्वास की कमी के संकट काल से जूझ रही है। अब की बार बीजेपी अपने सबसे बड़े गढ़ में सबसे बड़ी हार देखेगी। कांग्रेस बीजेपी से 2 गुनी सीट जीतने जा रही है। बीजेपी की डबल इंजन की सरकार डबल हार की ओर बढ़ रही है। बीजेपी की तरफ से 3 लिस्ट जारी किए जाने के बाद सीएम शिवराज का भी बयान सामने आया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह अद्भुत है, अभूतपूर्व है। इसने बीजेपी की महाविजय को सुनिश्चित कर दिया है। हमारे सारे दिग्गज चुनाव लड़ेंगे, लेकिन सवाल उठता है कि जो शिवराज अब तक अपने किए काम पर वोट मांगते रहे हैं, वो अब दिग्गजों के सहारे जीत का दम भर रहे हैं। ये अद्भुत है, अभूतपूर्व है और इसने भारतीय जनता पार्टी की महाविजय को सुनिश्चित कर दिया है। हमारे सारे दिग्गज चुनाव लड़ेंगे। परेशान तो कांग्रेस है, परेशान है, कुछ समझ में नहीं आ रहा उनको हो क्या रहा है, इसलिए बौखलाहट में ऐसी बातें कर रहे हैं। भाजपा निरंतर विजय के पथ पर आगे बढ़ती जा रही है। मध्य प्रदेश की चुनावी डगर इस बार किसी के लिए आसान नहीं लग रही। बीजेपी की तरफ से जहां खुद पीएम मोदी ने कमान संभाल ली है, तो वहीं कांग्रेस कमलनाथ के सहारे अपनी नैया को पार लगाने की जुगत में है। 2018 में जिस तरह से कई सीटों पर जीत हार का अंतर बेहद कम रहा था, 10 सीटों पर जीत हार का अंतर 1000 से कम, 18 सीटों पर जीत हार का अंतर 2000 से कम, 30 सीटों पर जीत हार का अंतर 3000 से कम, 45 सीटों पर जीत हार का अंतर 5000 से कम। पिछली बार के चुनाव परिणाम को देखते हुए कोई भी दल इस बार कोई भी कसर छोड़ना नहीं चाह रही है। ये भाजपा में घबराहट की निशानी है। नरेंद्र मोदी जी किसी प्रधानमंत्री के कभी ऐसे वचन आपने सुने हैं क्या? इस प्रकार के भाषण कभी सुने हैं क्या? ये इतना एक निचले स्तर पर जाके ये बात करते हैं कि हमें इस बात का दुख होता है कि प्रधानमंत्री के पद की गरिमा को ये गिराते हैं। इस बार बिकाऊ माल को टिकट नहीं मिलेगा, टिकाऊ माल को मिलेगा। मध्य प्रदेश में बीजेपी के लिए आंतरिक और बाहर से होने वाला विरोध चुनौती बन गया है। अब पार्टी ने इसे रोकने के लिए विधानसभा चुनाव में दिग्गजों को मैदान में उतारकर बड़ा दांव खेला है। राज्य में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जो बीजेपी के लिए कतई आसान नहीं है। लिहाजा इन स्थितियों में उसके लिए पार्टी के ही नेताओं का विरोध नई चुनौती बन रहा है। ऐसे में आलाकमान ने मास्टर स्ट्रोक के जरिए अंदरूनी कलह पर विराम लगाने की कोशिश की है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो अभी भी बरकरार है, क्या बीजेपी का यह फैसला सत्ता का सेमीफाइनल कहे जाने वाले मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जीत दिला पाएगा? राजनीति में ऐसा माना जाता है कि प्रत्याशी ही पार्टी का माहौल बनाती है और बिगाड़ती है। इसी वजह से बीजेपी ने इस बार नया दावा खेलते हुए केंद्रीय मंत्री और सांसद को मैदान में उतार दिया है। इस बार के चुनाव में एक और जो खास चीज देखने को मिल रही है, वो है शिवराज सिंह। पीएम मोदी इस साल 6 बार मध्य प्रदेश के दौरे पर आ चुके हैं। हालांकि इस दौरान सीएम शिवराज साए की तरह उनके साथ देखे गए, लेकिन पीएम ने अब तक एक बार भी शिवराज सरकार के किसी काम का जिक्र नहीं किया है। बीजेपी पीएम मोदी के चेहरे पर विधानसभा चुनाव में ताल ठोकती नजर आ रही है। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में इस बात की आशंका लगाई जा रही है कि चुनाव बाद बीजेपी प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन कर सकती है। बहरहाल
मध्य प्रदेश का चुनाव बीजेपी के लिए साख का सवाल बताया जा रहा है, इसलिए बीजेपी ने अभी से ही अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो एमपी में बीजेपी ने जो दिग्गजों पर दांव चला है, देखना होगा कि 3 केंद्रीय मंत्री समेत 7 सांसदों को जिस तरीके से उतारा है मैदान में, तो क्या वो बीजेपी को जीत की तरफ सत्ता में काबिज होने में मदद कर पाएंगे? बीजेपी का ये दांव कितना काम करेगा, आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।